हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कौन से जो 1-1 ऑन 2 पर बेस्ड हैं। रिलेशन वाले हमने कर लिए हैं, 1-1 ऑन 2 पर बेस्ड हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर चुके हैं, मिसलिनियस कर चुके हैं। अब बारी आती है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको कराए जाएंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्या कह रहा है कि एफ आर टू आर एक फंक्शन है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी x कहाँ से आ रहे हैं आपके r में। कॉमन सी बात है, डोमेन क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। देन शो दैट f इज 1-1। बेटा अब तक ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुका होगा। कैसे 1-1 शो करना है, तो क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है, सच दैट कि बेटा उनकी इमेज क्या है आपकी सेम। अगर इमेज सेम है तो हम क्या मान लेते हैं, 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 4x2 माइनस 1। देखो ध्यान से, f के अंदर x1 डाल दो ना, यहाँ से x1 डाला तो क्या आएगा, 4x1 माइनस 1 इक्वल टू, फिर बेटा यहाँ पर x2 डाल दो तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4x1 इक्वल टू 4x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2। 100% आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन बेटा आपका क्या है, 1-1। क्यों 1-1 हो गया सर, दो ऐसे पॉइंट जिनकी इमेज सेम है, तो पॉइंट सेम होने चाहिए ना। क्यों, अगर पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज मिल रही है, तो फंक्शन आपका 1-1 नहीं रहेगा। तो 1-1 की डेफिनेशन है बेटा, अगर आपको क्लियर नहीं है डेफिनेशन तो आप हमारा 1-1 ऑन 2 के ऊपर जो डेफिनेशन वाला एक लेक्चर है वो आप कर सकते हो। 1-1 के ऊपर अलग है और ऑन 2 के ऊपर अलग है, तो वो यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, r से r। डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। एफ एक्स दिया हुआ है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये तो बेटा इन्होंने डोमेन ही लिखा हुआ है, देखो। इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन 2, ये शो करना है कि ना ही 1-1 है ना ही ऑन 2, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सो 1-1 के लिए हमारा बेटा वही रूल, क्या करते हैं 1-1 के लिए कि 1-1 फंक्शन क्या है आपको ऑलरेडी पता है। तो 1-1 के लिए क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन में से आपने 2 पॉइंट पिक किए, कैसे हैं, सच दैट कि बेटा उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर इमेज सेम आ रही है तो पॉइंट सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट डिफरेंट हुए और इमेज सेम आई, डिफरेंट पॉइंट सेम इमेज, तो फंक्शन 1-1 कैसे रहेगा, ठीक है। सो आपका बन जाएगा x1 डिवाइड बाई x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन जाता है x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 x1 स्क्वायर प्लस x2, ये आ जाता है, ठीक है। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको इधर ले आओ, x1 x2 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। बेटा इससे कुछ कॉमन आ रहा है, x1 x2 आप कॉमन लो, सो x2 माइनस x1 आ जाता है, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना बेटा, x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है ना, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो आइदर तो बेटा x1 और x2 इक्वल होंगे, या फिर x1 x2 इक्वल टू 1 होगा। देखो किसी किसी केस में ये चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, क्या हमारे केस में हो सकती है रिजेक्ट, क्या x1 इक्वल टू 1 बाई x2 आ सकता है। देखो अगर x की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/2 आ रही है ना। कम से कम एक भी अगर आपको मिल जाए ऐसा एक भी, तो फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहेगा। कैसे? x1 अगर मैं 1/2 डालता हूं इस फंक्शन में, तो 1/2 डालना बेटा, 1/2 ये 1/4 प्लस 1, तो 1/2 बेटा एलसीएम लेना 5 और नीचे 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/5। अब बेटा 2 डालना, 2 डालोगे तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2/5। देखो इन दोनों पॉइंटों की इमेज सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 1 कैसे होगा? आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये वाला आप यहीं से भी कह सकते थे कि अगर इमेज सेम आ रही है दो डिफरेंट एलिमेंट की, जरूरी नहीं कि वो सेम हो, उनमें ये रिलेशन भी हो सकती है। अगर एक 3 है तो दूसरा 1/3 आएगा, एक 4 है तो दूसरा 1/4 आएगा, ऐसा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर सेम क्वेश्चन में आपका वो यहां पर बेटा नेचुरल नंबर कर दे, सेम क्वेश्चन में वो नेचुरल नंबर पिक कर दे, अब देखो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नेचुरल नंबर में ऐसा हो सकता है अगर आप इसको 1 ले रहे हो तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर बेटा आप इसको 2 ले रहे हो x2 को, तो x1 की वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन ये नेचुरल नंबर में मिल तो नहीं रहा ना सर, मतलब बेटा x1 x2 कहाँ से आना चाहिए थी? नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में 1/समथिंग कुछ होता नहीं, सिर्फ 1 का उल्टा 1 आएगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम आएगी। अगर यहाँ पर आप नेचुरल नंबर कर देते हो जनाब जी, तो फंक्शन आपका 1 1 बन जाएगा, सेम फंक्शन 1 1 बन जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ उस केस में ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। कब रिजेक्ट होगी? जब आपका यहाँ नेचुरल नंबर है। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया आपको ना, खुश होना चाहिए आपको। अगर नेचुरल नंबर है फिर ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में दो चीज़ों की प्रोडक्ट कभी 1 नहीं आती, वो भी डिफरेंट होने चाहिए ना। सेम की तो आ ही जाएगी, 1 क्रॉस 1 आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, x1 x2 दोनों 1 ही तो हैं, तो सेम तो आ ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ओके, ये हो गया आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। डाउट आ गया ना। अब बात करते हैं बेटा ऑन टू की। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कोडोमेन में से सभी y के लिए वी हैव टू फाइंड x। बेटा डोमेन में से हमें चाहिए, इस कन्या के लिए एक वर्ग चाहिए सच दैट कि फंक्शन के अंदर वर्ग डालेंगे तो कन्या मिल जाएगी। क्या बोलते सर, ठीक है। फंक्शन x डालोगे तो y मिलेगा, तो ठीक है बेटा। यहाँ पर x² बाय 1 इक्वल टू y, तो यहाँ से x निकालना बेटा। x क्या आएगा, x क्या आएगा, ठीक है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये x बाय वाई यहाँ करो, ये x बाय वाई, और इसको बेटा उधर ले जाओ, इसको फिर उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा बेटा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये आएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या आएगा, -b होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय y प्लस माइनस √b²। बेटा यहाँ पर b की वैल्यू याद रखना -1 बाय y है, और a कितना है आपका 1, और c कितना है बेटा आपका 1, तो b² -4, a कितना है 1, c कितना है 1 डिवाइड बाय 2। अब बेटा ये x की वैल्यू मिली आपको, यहाँ से 1 बाय y² -4 डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर सभी y डाल सकते हो? ऑन टू चेक करने का रूल ये होता है कि यहाँ पर रियल नंबर है कि यहाँ से सभी y डालकर देखो, एक तो डलनी चाहिए,
अगर नहीं डल रही तो बेटा वही प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी, जो भी x आ रहा है बेटा वो इसमें के अंदर जाना चाहिए। अगर बेटा आप यहाँ से डालते हो, अंडर रूट फंक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। कब बनाता है? अगर ये चीज़ आपकी नेगेटिव बन जाए, ये चीज़ नेगेटिव बन जाए, यानी कि अगर 1/y² -4 0 से छोटा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 से छोटा आ जाए? रियल के अंदर क्या कोई ऐसा नंबर है? बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ना, तो y किससे, सॉरी 1/y² बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं 1/4 ग्रेटर देन y²। तो y की ऐसी वैल्यू लो जिसका स्क्वायर करने के बाद बेटा 1/4 से बड़ा हो। तो क्या y की वैल्यू 1 ले सकते हैं? खुद देखो ना, बहुत सारी मिलेंगी बेटा, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, क्योंकि इसके अंदर सभी मिल रहे हैं ना। जैसे हम डालेंगे y की वैल्यू क्या डालेंगे बेटा? 1 डालेंगे। जैसे 1 डाला तो क्या ये चीज़ नेगेटिव बनेगी? 1 -4 -3। और जैसे बेटा अंदर वाली चीज़ नेगेटिव बनती है, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स हमारे घर में अलाउड नहीं है। तो मतलब यहाँ से आप वो नंबर नहीं डाल सकते बेटा। कौन कौन से नहीं डाल सकते सर? जिनका स्क्वायर करने के बाद बेटा 1/4 से बड़ा हो जाए। क्यों बड़ा हो जाए? अगर बड़ा होगा तो बेटा ये चीज़ आपकी नेगेटिव बन जाएगी। तो यानी कि हर एक पॉइंट की प्री इमेज नहीं मिले। एग्जाम्पल के लिए बेटा लिख सकते हो y = 1 नॉट हैव प्री इमेज, सो बेटा नोट ऑन टू, सो ये ऑन टू नहीं रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 23। दोनों इक्वेशन इकट्ठे इसलिए लिख लिए बेटे ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो सके, जल्दी हो जाएंगे। ऑप्शन टाइप हैं। सो पहले 19 को पकड़ते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बात नॉर्मल होती है। एंड f बेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? n से n। डिफाइंड बाय f n इक्वल टू 2n + 3। ये फंक्शन बेटा हमारे काम का है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देन f इज, ऑप्शन है। सरजेक्टिव का मतलब होता है बेटा ऑन टू, और इंजेक्टिव का मतलब होता है बेटा आपका 1 1, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है बेटा जो फंक्शन 1 1 भी है और प्लस ऑन टू भी है। ठीक है, सो हमने चेक करना है क्या है, इस फंक्शन को 1 1 चेक करना है। तो हमारा ऑप्शन टाइप है तो रफ काम करते हैं हम। रफली क्या करते हैं बेटा, आप f(n1) को f(n2) के इक्वल मान लो। तो क्या आएगा बेटा 2n1 + 3 2n2 + 3। 3 से बेटा 3 गया तो 2 = ये आ जाएगा, और n1 = n2। सेम एज इंप्लाइज सेम एलिमेंट, तो फंक्शन 1 1 तो है आपका। अब करते हैं ऑन टू चेक। 1 1 तो है, ठीक है, लेकिन क्या पता ना ऑन टू भी हो। ऑन टू के लिए बेटा क्या करते थे, हम y मानते थे ना, यहाँ पर x नहीं दिया हो कोई दिक्कत नहीं, हम n से काम चला लेंगे। तो बेटा n की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि x की जगह क्या है n, तो हमें n निकालना है। थोड़ी देर के लिए बेटा x मान लो, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ये लो सेम काम बन गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y - 3 / 2 = x। क्या हर एक y के लिए बेटा x मिल रहा है, y कहाँ से डालना था, यहाँ से, और x बेटा कहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ पर। देखो x नेचुरल है ना, क्या ऐसा ये नंबर नेचुरल बन सकता है हमेशा, ऑलवेज नहीं बेटा, ऑलवेज नहीं बनेगा। अगर आप y की वैल्यू बेटा नेचुरल यहाँ से 1 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा y की वैल्यू 1 रखना, तो ये बेटा -2/2, तो ये -1 आई बेटा x की वैल्यू। क्या ये -1 यहाँ मिलेगी नेचुरल नंबर में, नहीं मिलेगी, तो नेगेटिव नंबर भी नहीं मिलेगा। और तो और बेटा y की वैल्यू क्या लिख लो, क्योंकि नेचुरल नंबर में 5 होता है, 6 होता है, 6 ले लेते हैं।
अगर y के 6 रखते हो तो 6 - 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, तो 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। बेटा ये भी नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा, तो फंक्शन ऑन टू भी ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 बेटा ये फंक्शन था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? 1 1 है, ऑन टू कह रहा है, ऑन टू नहीं है, गलत। तो बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा? 1 1 ऑन टू दोनों चाहिए थे, ऑन टू नहीं है, तो बेटा इंजेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं 23। 23 कह रहा है कि फंक्शन कहां से कहां जा रहा है बेटा? रियल से रियल, डिफाइंड बाय दिस, देन प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3 रिस्पेक्टिवली आर। प्री इमेज निकालनी है। प्री इमेज मतलब सर प्री इमेज का कुछ आइडिया देखो, अगर 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 है, तो मान लो बेटा ये ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर एक 4 है। प्री इमेज बेटा उल्टा देखना होता है, उल्टा। इसकी 2 प्री इमेज है, 1 और 2, इसकी एक प्री इमेज है 3, इसकी प्री इमेज नहीं है तो इसको एम्प्टी कह देंगे, 5 कोई नहीं है। तो हमने क्या है, इधर एलिमेंट ढूंढना है और उसकी बेटा इधर प्री इमेज ढूंढनी है। तो कहीं कहीं ऑन टू वाला काम तो नहीं बन रहा, प्री इमेज ढूंढना। चलो जी देख लेते हैं। ऑन टू में क्या करते थे, इसको y मान लेते थे, तो x की वैल्यू बेटा क्या निकालते थे? y - 1 x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y - 1। अब यहाँ पर देखो क्या 17 की प्री इमेज मिलेगी? 17 डालना, क्या डाल सकते हो बेटा? यहाँ पर डाल सकते हैं 17 - 1 तो प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो प्लस माइनस बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 यानी कि 17 की प्री इमेज प्लस माइनस 4 मिलेगी। उन्होंने रिस्पेक्टली वर्ड यूज किया गया, यानी कि पहले 17 की लिखी होगी ऑप्शन में, फिर -3 की। तो पहले 17 की लिखी होगी, तो बेटा यहाँ 17 की 5 लिखी है, ऑप्शन गलत। यहाँ 17 की 3 - 3 ये गलत। ये दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग के ठीक है, एंड वाले चेक करने पड़ेंगे। तो 3 की प्री इमेज ढूंढनी है बेटा, 3 -3 की, ठीक है, -3 की। तो क्या y बेटा यहाँ -3 डाल सकते हैं? क्योंकि बेटा y किधर से आ रहा था? इधर से। तो क्या y यहाँ डाल सकते हो? -3 - 1, तो ये आपको -4, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स में तो गड़बड़ हो जाती है, जहाँ कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पर प्री इमेज नहीं मिलती। तो यहाँ पर बेटा 3 की प्री इमेज -3 की प्री इमेज नहीं मिलेगी। नहीं का मतलब बेटा एम्प्टी होता है, यहाँ पर 2 और -2 लिखे हुए हैं ध्यान से, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल 31 एंड एक्सरसाइज के छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं एग्जाम्पल 26 को, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, कहता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है बेटा, हमने वो बतानी है। तो पकड़ लेते हैं बेटा फंक्शन को, यहाँ पर लिखते हैं आंसर या सॉल्यूशन। तो फंक्शन है बेटा आपका fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन है। आपको पता है कि अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट बेटा पावर में क्या होता है आपका, जो अंडर रूट होता है इसको देख सकते हैं ना 1/2। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? पावर क्या है बेटा, ओड बाय इवन। अगर ओड बाय इवन हो और अंदर बेटा नेगेटिव हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये काफ़ी बार हम जिक्र कर चुके हैं, बहुत अच्छे। अब तो हमारा फंक्शन कैसा है बेटा, रियल फंक्शन। वैसे भी 12th क्लास में ज़्यादातर रियल फंक्शन चलते हैं। सॉरी, यहाँ से देखो ना, यहाँ से डोमेन क्या है रियल और कोडोमेन क्या है बेटा रियल। तो फंक्शन कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बनना चाहिए, मतलब ये अंदर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 हमेशा आपका पॉजिटिव या इक्वल टू 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद
बेटा इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 ये फैक्टर बनेंगे इसके, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ कहाँ पर आपके ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो एक वेवी कर्व मेथड है बेटा, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको, या वैसे भी ये नंबर ना, ये नंबर आप रियल नंबर लाइन के ऊपर पिक कर लो। देखो x यहाँ से 1 आता है ना, तो 1, ये 2 है तो 2। अब क्या करो, इसमें से ना, इसमें से कोई भी बेटा आप एक रियल नंबर पिक कर लो, कोई भी। 1 से छोटा 0 होता है, 0 के इसमें डाल के देखना, ये माइनस नेगेटिव आएगा और ये भी बेटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कुल मिलाकर आंसर पॉजिटिव आया, मतलब इधर तो बेटा हमारा काम आ रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में बेटा कोई नंबर पिक करना, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर एक, चाहे जो मर्जी पिक करो 1 और 2 के बीच में, तो 1.5 है, ये हो जाएगा। ये बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके बीच बेटा क्या आंसर आएगा आपका, नेगेटिव, इन दोनों के प्रोडक्ट का। ठीक है, अब 2 से बड़ा चाहे जो मर्जी डाल लो, 2 से बड़ा बेटा 3 डाल सकते हैं। अगर 3 डालोगे तो बेटा ये 3 माइनस 1 और ये 3 माइनस 2, तो बेटा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी बेटा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, हमें भी तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है बेटा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब x की वैल्यू क्या आ सकती है, जो आपका x आ सकता है, या हम यूँ कहें कि डोमेन जो भी आएगा बेटा, वो डोमेन आएगा बेटा -∞ से 1 डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 डाल सकते हैं। 1 पर बेटा ये 0 बन जाएगा देखो, और 0 तो अलाउड होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद यूनियन, ये पोर्शन बेटा गायब हो चुका है, इसके बाद बेटा 2 से काम स्टार्ट होगा, 2 से ∞, ये हमारी डोमेन आ चुकी है। वैसे रेंज और डोमेन पर अलग से लेक्चर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, वहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल रख था तो हमने ये पिक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपकी डोमेन आ चुकी है फंक्शन की। ठीक है, ठीक है जी, अब ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। कहते हैं लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, एक कोई बेटा ए फाइनाइट सेट है, देन ईच इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ईच इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए इनटू इटसेल्फ, मतलब ए से बेटा ए पर फंक्शन जा रहा है, कह रहा वो आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑन टू नहीं होगा। आप कह रहे कोई भी एक फाइनाइट सेट है, एक के अंदर 3-4 एलिमेंट कुछ भी लो और खुद पर ले जाना है, कह रहा क्या लिखा, देन ईच इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए इनटू इटसेल्फ इज नॉट, जितने भी लो बेटा वो सारे क्या ऑन टू नहीं होंगे। देखो ध्यान से, अगर इधर 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 हैं, आपने फंक्शन कौन सा बनाना है बेटा, इंजेक्टिव। अगर फंक्शन इंजेक्टिव बनाना है तो बेटा तीनों की डिफरेंट इमेज तो चाहिए ना, 3 एलिमेंट हैं तो 3 डिफरेंट इमेज तो चाहिए होगी। ठीक है, मतलब इसकी रेंज में 3 एलिमेंट आएंगे, देखो 1 2 पे, 2 3 पे और 3 1 पे। अगर इधर 3 हैं, 3 एलिमेंट की 3 इमेज मिलेगी, ठीक है ना, तो रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, 3, और डोमेन में कितने होंगे बेटा, सॉरी कोडोमेन में कितने होंगे, 3। तो हर एलिमेंट की आपको इमेज मिल रही है। इधर देखो प्री इमेज मिल रही है, हाँ जी मिल रही है, क्यों देखो ना, अगर इधर 10 होते तो 1 1 बनाने के लिए बेटा इधर 10 एलिमेंट चाहिए थे, अलग अलग इमेज चाहिए, तो इधर वैसे 10 है। अब क्या होगा, रेंज और कोडोमेन सेम आ जाएगी, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑन टू हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, ये रिजल्ट होता है, वैसे भी याद रख लो, ये फॉल्स है आपका। सही स्टेटमेंट क्या है, अगर सेट ए फाइनाइट है देन ईच इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज सर्जेक्टिव। बेटा ये ट्रू है। अगर एक सेट में 50 एलिमेंट है, दूसरे में भी 50 एलिमेंट हैं, और अगर कोई फंक्शन बेटा 1 1 है तो वो ऑन टू हो जाएगा, और जो फंक्शन ऑन टू है वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट हमेशा होता है।
हमने करवाया भी हुआ है। कब करवाया हो सर? जब हमने बेटा काउंटिंग की हुई है, सेट ए से सेट बी पर टोटल फंक्शन कितने जा रहे हैं, उनमें से कितने वन वन हैं, कितने ऑन टू हैं, कितने इन टू हैं, कितने मैनी वन हैं, तो उनमें हमने ये बात अच्छे से की हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, ट्रू के लिए बेटा यहाँ से नोट हटाना पड़ेगा। ठीक, ओके, फिलहाल यहाँ पर नोट लिख देते हैं। फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड क्या है? कह रहा लेट डी बी द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन राइट डी। डी क्या बेटा? डोमेन। तो आपने बेटा डोमेन लिखनी है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये तो ये फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये तो बिल्कुल आसान है ना, ये काम होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 25। तो यहां से बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? शाबाश शाबाश, बताओ बताओ बताओ। क्या ये कहोगे सर 5 से छोटी? क्या ऐसा कहोगे? तो बेटा आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा? इसके अंदर -2 डालना, सॉरी, तो ये आप कह रहे हो कि x हमारा 5 से छोटा आना चाहिए। जैसे बेटा 5 से छोटा क्या आता है? 5 से छोटा तो -10 भी आता है ना, आता कि नहीं आता? ठीक सर, आता है। 5 से छोटा होता है -10 होता है सर। तो इसको डालकर देखना, 25 माइनस -10 का स्क्वायर, 25 माइनस 100, तो बेटा अंडर रूट -75। बेटा कॉम्प्लेक्स में नहीं चला गया, ये तो दिक्कत आ जाएगी। तो ठीक, एक रिजल्ट होता है बेटा, किसका रिजल्ट है सर? मॉडुलस फंक्शन का। या तो वो लगाओ, मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है? अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है और बेटा ए आपका पॉजिटिव है, तब जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा ये आता है x माइनस ए से ए, बेटा -a से a आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ये आएगा -5 से बेटा 5। या तो ये काम कर लो, ठीक है, तो डोमेन क्या आ जाएगा बेटा? -5 से 5। या तो ऐसा कर लो, या फिर बेटा एक आपको और सलाह दे देते हैं, मशवरा, कि इस क्वेश्चन को कैसे देखो, इसको 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन वेविकर्म मेथड लगाने के लिए क्या करोगे? वेविकर्म मेथड लगाने के लिए, चलो वेविकर्म नाम ही लगाओ, तो आप रियल लाइन पर ये काम कर सकते हो। चलो वेविकर्म भी बता देते हैं आपको। वेविकर्म बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 5, ये ऐसा कैसा रहेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। कहोगे सर इसको नहीं माइनस से किया, तो बेटा एक ही तो माइनस है ना, तो मल्टीप्लाई में तो एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। देखो 5 और 4 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे -5 × 4 लिख लो या 5 × -4 लिख लो, ऐसे करोगे ना। क्या ऐसा कर सकते हो? -5 मल्टीप्लाई -4, तो बेटा ये तो प्लस का 20 आ गया, लेकिन इधर तो क्या है? माइनस का, तो प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। ठीक है, तो वेविकर्म मेथड लगाने के लिए एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ये बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लो, ये -5 और ये आपका +5, तो इधर बेटा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? देखो आपको नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव बेटा -5 से 5 के बीच में मिल रहा है, तो x किसके बीच में आ जाएगा? -5 से 5 के बीच में। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लेना, ठीक है। सो यहाँ से आपने डोमेन फाइंड आउट कर ही लिया आखिरकार, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछ रहा है वो? इज g इक्वल टू दिस अ फंक्शन। पहले तो बताना है क्या ये फंक्शन है
फिर क्या है, इफ g इज डिस्क्राइब्ड बाय gx इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइंड टू अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो क्या बेटा ये फंक्शन है? फंक्शन अगर बेटा आपको चेक करना होता है तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एलिमेंट दो जगह पर नहीं आना चाहिए। देखो इसकी उन्होंने हमें रेंज और डोमेन नहीं दिया हुआ, तो रेंज डोमेन के बिहाफ पर तुम कुछ चेक नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। वो कौन सी? कि एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं मिल रही कहीं। देखो अदरवाइज क्या होता था, अदरवाइज फंक्शन में क्या होता था कि जो फंक्शन की अगर रिलेशन बेटा कोई रिलेशन है और वो जा रही है बेटा A टू B, तो सबसे पहले बेटा इस रिलेशन का जो डोमेन था बेटा, डोमेन क्या बन जाता है? सेट A बन जाता है। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा कि यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर सेट ए के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। यूनिक इमेज हम चेक कर सकते हैं। यूनिक इमेज मतलब बेटा एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट दो के साथ यारी दोस्ती में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो बनाओ बेटा, यहाँ पर इस चीज़ को 1 बेटा किसके साथ जा रहा है? 1 इधर भी 1 के साथ जा रहा है, 2 3 के साथ जा रहा है, और 3 5 के साथ जा रहा है, और 4 7 के साथ जा रहा है। क्या एक एलिमेंट 2 पे जा रहा है? नहीं जा रहा, तो फंक्शन है ना। क्यों? डिफरेंट एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज। हम डोमेन यही लेकर चलेंगे क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं हुआ। तो ये आपका फंक्शन तो है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर ये फंक्शन है और कह रहा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो g है ना, इसको ये मान लिया। अब g कैसा था? 1 डालने पर 1 दे रहा है। g1 कितना आएगा? 1 आएगा ना, क्योंकि ये इमेज है 1 की, तो 1 की इमेज क्या है बेटा? 1। अब 2 डालने पर 3 दे रहा है। x के 2 डालो ना, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये 3 मिलेगा ना। अब आप इतने समझदार बच्चे हो, 2 इक्वेशन है बेटा और 2 वेरिएबल है, दोनों को सिंप्लीफाई करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 अल्फा प्लस बीटा, सब्ट्रैक्ट करना बेटा 2, इधर अल्फा खत्म, अल्फा की वैल्यू 2 आई। अगर अल्फा की वैल्यू 2 आई तो बेटा इसमें रख लो, तो बीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? -1। तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन। क्या जो ये ऑर्डर्ड पेयर के सेट दिए हुए हैं 1 और 2 में, क्या ये फंक्शन है? पहले तो ये चेक करना है। उसके बाद इफ सो, अगर बेटा ये फंक्शन है, एग्जामिन वेदर दी मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर है तो फिर ये चेक करो कि क्या ये जो मैपिंग है वो इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। पहले तो ये चेक करेंगे ना कि फंक्शन है या नहीं। अगर वो फंक्शन है तो फिर चेक करेंगे कि वो 1 1 है या ऑन टू या दोनों नहीं है। पहली मैपिंग देखो बेटा, बहुत ही प्यारी सी मैपिंग दी हुई है। कह रहा है एक्स वाई वो ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट एक्स इज अ पर्सन, एक्स कोई भी पर्सन हो सकता है, वाई बेटा उसकी मदर है। तो मतलब इधर वाले एलिमेंट बेटा कहाँ से आते हैं? डोमेन में से। तो यहाँ पर बेटा बहुत सारे, एक्स कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, और इधर बेटा वाई, ठीक है ना। तो ये रिलेशन तभी हो रही है अगर ये बेटा इधर, ये इधर किसी की बेटा क्या है? आपकी
तो एक मिनट। सो देखते हैं इसको, ये क्या है। एक सेट में बेटा पर्सन है, मान लो पर्सन आपने कोई भी रख लिया, उसका नाम A B C D, ये सारे पर्सन हैं। इधर क्या है बेटा, Y में क्या है बेटा, इस पर्सन की मम्मी, यहाँ पर मान लो अदर है, नाम रखती है बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। पहले तो मुझे ये बताओ, हर पर्सन को एक मम्मी मिलेगी, हर बच्चे को एक मम्मी मिलेगी, हर बच्चे को एक मम्मी मिलेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को मम्मी ना मिली हो या किसी बच्चे की मदर ना हो? बात अलग है, कई बार टाइम से पहले चले जाते हैं माँ बाप, लेकिन होते तो है ना, हर बच्चे की मम्मी होती है। ठीक है जी, तो हर बच्चे की मम्मी होती है, और इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका फंक्शन तो है, ये रिलेशन फंक्शन है। क्यों? एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती, एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती। अब आप उसमें मत चले जाना, महाभारत में आपको पता है जो असंध का राजा था जरासंध, कहते हैं उसका जब जन्म हुआ तो वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, ऐसी कहानी है। तो उसके बाद उसकी संधि हुई तो जरासंध, ठीक है ना, उसकी दो मम्मियाँ थी बेटा, एक बच्चे की दो मम्मियाँ। तो हमारे यहाँ पर मैथ में ऐसा हम नहीं मानते। तो फंक्शन बनने के लिए बेटा एक तो इधर सभी एलिमेंट बेटा इधर जाने चाहिए, सभी एलिमेंट की आपको इमेज मिलनी चाहिए। तो हर बच्चे की मम्मी होगी, कॉमन सी बात है, तो हर एलिमेंट की आपको इमेज मिलेगी। और एक दो पर नहीं जाना चाहिए, फंक्शन का ये रूल था। तो एक दो पर बेटा नहीं जा सकता, क्यों? एक बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती। तो पहली बात बेटा ये फंक्शन तो है, ये वाला आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट के बारे में पहली बात बेटा कि ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है, चेक करो 1 1 है या नहीं। अब देखो 1 1 है या नहीं, तो ध्यान से देखो, यहां पर दो बच्चों की सेम मम्मी हो सकती है, तीन की भी सेम हो सकती हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। इधर क्या है, बच्चे हैं और इधर मम्मीज हैं, तो दो बच्चों की सेम मम्मी हो सकती है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, तो नोट 1 1। तो 1 1 नहीं। अब 1 1 चेक कर लिया, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू इधर क्या है बेटा, y क्या है, y इज मदर ऑफ x। तो यहाँ पर बेटा आपको मम्मियों का सेट है, तो हर मम्मी को एक ना एक बच्चा तो मिलेगा ना, ठीक है ना, हर मम्मी को एक ना एक बच्चा तो मिलेगा, ऐसा समझने के लिए। तो मान लो इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया। अगर मदर है, यहाँ पर क्या थी बेटा, मदर, यहाँ पर मदर है, यहाँ पर सन है, तो ऐसा बन सकता ना ये केस। अब कौन सी मदर होगी जिसका बच्चा नहीं है, ऐसा तो हो सकता। इस सेकंड प्लेस पर बेटा मदर है और फर्स्ट प्लेस पर आपका सन है या डॉटर है, जो भी है। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी यहाँ से, तो हर मम्मी के साथ कोई ना कोई बच्चा अटैच होगा ही होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है, हर बच्चे को मम्मी मिलेगी, हर मम्मी को एक बच्चा मिलेगा, ठीक है। 1 1 नहीं है, दो बच्चों की सेम मम्मी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारा सा, ये फंक्शन है 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। नेक्स्ट क्या रहा है कि एक सेट में बेटा ए लिए, ठीक है ना, ए क्या है, कोई पर्सन है, यहाँ पर हमने मान लो 1 2 3 4 ये ले लिए पर्सन बेटा। बी क्या उसका एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर पूर्वज लिख दिया मैंने, आदमी लिख दिया, कुछ भी लगा लो, A B C D E। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन है, पहले तो ये चेक करो। मान लो आप हो, ठीक है ना, आपके ग्रैंडफादर वो आपके पूर्वज हैं, ठीक है ना। मान लो ये आपके ग्रैंडफादर हैं, आप यहाँ बैठे, ये भी आपके पूर्वज हैं, और ग्रैंडफादर के फादर वो भी आपके पूर्वज हो सकते हैं, और उनके फादर वो भी पूर्वज हो सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट इतनों से रिलेट कर रहे हैं ना, एक एलिमेंट यहाँ पर देखो, पहले पर कोई पर्सन, यहाँ पर उसका पूर्वज,
तो मान लो मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं हो चुका हूँ, ठीक है, और मेरे फादर का नाम रघुबीर सिंह, मैं और मेरे दादाजी का नाम जोगा सिंह, मैं मेरे परदादा जी का नाम चेत सिंह, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन बना? क्या ये फंक्शन बना? नहीं बना। क्यों? एक एलिमेंट 3 से रिलेट कर रहा है, 4 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, बहुत सारा, तो ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 1 2 काहे को चेक करना, ठीक है, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लेट सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन 11th क्लास में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं, आज तक तो बचते आ रहे थे ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन ही दे दिया किसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। क्या कह रहा है? ओके, प्रूव द मैपिंग एफ सी से आर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा? ये डोमेन बन चुका है और ये क्या है? कोडोमेन। गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, है तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करोगे? एफ बेटा सी से आर जा रहा है, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड। देखो अब कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? जस्ट मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी, और बी जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसको 1 लेना बेटा और इसको 0 लो, 1 माइनस में तो ले सकते हैं ना ए को, ए कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा रियल नंबर भी आ जाते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ से, जैसे हमने नेचुरल नंबर किए थे ना, काम चलता गया, फिर हमने इंटीजर किए, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आपको दिख जाते हैं, यस और नो? इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर दिख जाते हैं। फिर इसके बाद आपने रैशनल नंबर किए थे, ठीक है ना, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेटा रियल नंबर होते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहता हूं C, तो बेटा इसका सबसेट क्या होता है? रियल नंबर। यानी कि एक थैला है बड़ा सा, ठीक है ना, उसके अंदर बेटा रियल आ चुका है, और रियल के अलावा बेटा आयोटा वाले नंबर आ जाते हैं। मतलब एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स को रियल जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो ये आयोटा वाले आते हैं ना बेटा, ये रियल में नहीं मिलते ना आपको, ये कॉम्प्लेक्स में। लेकिन ये 1 -1 2 -2 इनको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, रियल भी बोल सकते हो। जैसे 2 मिला आपको, 2 को चाहे इंटीजर कह लो चाहे आप नेचुरल नंबर कह लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, तो मेरा पर्पस था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा 1 भी होता है, -1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, सारे रियल नंबर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर ऐसी बात है सर, तो मैं बेटा जेड को -1 लिख सकता हूँ, तो -1 का मोड तो बेटा 1 आता है ना, और 1 लिख सकता हूँ, 1 का मोड बेटा 1 आता है। सर 2 डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज, फंक्शन बेटा नोट 1 1। और सर इसके अलावा बताओ ना, मोड बेटा मोड, ठीक है ना, हमेशा आपको आउटपुट पॉजिटिव देता है। मोड हमेशा आपको आउटपुट पॉजिटिव देता है। और इनफैक्ट अगर मैं एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर जो ये मोड होता है ना बेटा, ये आपको डिस्टेंस बताता है। मॉडुलस फंक्शन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, तरीका है। और
डिस्टेंस कैसे, अगर आपने ये नंबर दे दिया 1 प्लस आयोटा का मोड, तो बेटा इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में 1 और आयोटा के साथ क्या है बेटा 1, तो 1,1 बेटा ये पॉइंट बन जाता है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप लेना चाहते हो तो बेटा वो मॉडुलस बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बेटा कितनी आती है 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये पॉइंट 0 0 है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट, ये बन गया। ये √2 आया बेटा। एक्चुअली बेटा ये यही आता है, ये √2 ही आता है। मोड कुछ और नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस को निकालना होता है, ये काम की बात है बेटा। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है। सर ये तो वैसे ही पता था, थोड़ा सा फ्लेवर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये आपकी जो इसकी रेंज आएगी ना, जो इसकी रेंज आएगी वो 0 से बेटा इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। लेकिन इसकी बेटा जो कोडोमेन है वो क्या है, पूरा पूरा रियल। तो बेटा ये आपकी रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, सो नोट ऑन टू। ये क्वेश्चन हो गया। कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी सी जरूरत हमें महसूस हुई तो वो हमने कर लिया, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये ना ही 1 1 है ना ही। नेक्स्ट f(x) इक्वल टू cos x। तो बेटा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल से रियल। फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू cos x। बेटा ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। ध्यान से देखो, हम स्टार्टिंग में करके आए थे जब हम मिसलिनियस के हमने जब एग्जाम्पल किए थे तब उसमें क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो आपका क्वेश्चन ना 1 1 चेक करना था, ठीक है 1 1, पर उसकी डोमेन आपकी 0 से π/2 दी हुई थी बेटा। लेकिन यहाँ पर डोमेन क्या है, पूरा रियल। इसको चेक करने के 2 मेथड हैं। एक तो बेटा इसके अंदर आप π/2 डालना, रियल के अंदर π/2 होता है ना, तो cos π/2 बेटा कितना बनता है आपका, सर हमें नहीं पता, अरे बेटा 0 होता है। और बेटा फिर 3π/2 डालना, वहाँ पर भी क्या होता है cos 3π/2, बेटा ये भी 0 होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऐसे -π/2, -3π/2, -5π/2 और -7π/2। बेटा इन सभी पर कोस की वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है, याद रखना। जब इतने पॉइंटों पर 0 आएगी बेटा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नोट बनाओ। क्योंकि सारे रियल में तो सब कुछ मिल रहा है ना बेटा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये 1 1 नहीं है, याद रखना। अगर आप ग्राफ से करना चाहते हो बेटा ग्राफ से भी कर सकते हो। ग्राफ इसका बेटा ऐसा बनता है पूरे रियल के ऊपर, ठीक है ना। और 1 1 चेक करने के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हुए हैं तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर बेटा 2 की क्या बहुत जगह पर कट कर रही है। अगर सिर्फ एक बार कट करे तो फंक्शन 1 1, अगर 2 से या 2 से ज़्यादा बार कर जाए तो नोट 1 1। तो यहाँ बेटा कितने पॉइंटों पर कट कर रही है, सो नोट 1 1। अब आप बात बताओ मुझे, कोस की रेंज क्या होती है, फुल डोमेन पर बेटा -1 to 1। लेकिन बेटा इसकी कोडोमेन क्या है, पूरा रियल, क्या सेम है। जब रेंज बेटा कोडोमेन के सेम ही नहीं तो नोट ऑन टू। ये कितना इजी था, सो ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल कह रहे हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 14 आसान है और वैसे तो 18 भी आसान है, लेकिन पहले इसे देखते हैं क्या कह रहा है। एक फंक्शन है बेटा R से R, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, f(x) इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 माइनस कोस x फॉर ऑल x। बेटा ये जो लिखते हैं ना यहाँ पर, ये डोमेन ही लिखते हैं, ठीक। देन फाइंड रेंज ऑफ f की रेंज निकालनी। देखो रेंज निकालोगे, कैसे निकालोगे रेंज, यहाँ तो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ इसका अजीब चलेगा। लेकिन रेंज निकालने के लिए
मेथड और है वो हम देखते हैं। देखो cos x कहाँ से कहाँ रहता है बेटा, -1 से 1 के बीच में। अगर बेटा मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करते बेटा ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो माइनस cos x, तो ये -1, तो ये तो ऊपर वाली ही बन गई ना, तो मतलब ठीक है। तो इसको दोबारा से सॉरी इसमें क्या करते हैं, अब 2 ऐड करते हैं बोथ साइड, 2 है ना, 2 माइनस कोस, तो 2 ऐड कर देते हैं, इधर 3 बन जाएगा, तो इधर 2 माइनस कोस एक्स, और इधर बेटा आपका अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। अब बेटा इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 डिवाइड में है ना, तो सारे इक्वेशंस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब सारे इक्वेशंस का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस कोस एक्स और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बेटा किसके अंदर जा रहा है, 1/3 क्लोज से 1 क्लोज। सो ये आपका इसके बीच में जा रहा है, मतलब ये बेटा आपकी रेंज आ चुकी है, ठीक है। तो देखो ये एक पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव है, और ये भी क्या है बेटा पॉजिटिव, ध्यान से देखो। सर ये पॉजिटिव कैसे, क्या गारंटी है बेटा, कोस किस किस के बीच में रहता है, कोस आपका रहता है -1 और 1 के बीच में, तो ये चीज़ कभी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव होने के लिए आप यहाँ पर क्या रखोगे, 2 से बड़ा नंबर, और cos x 2 से बड़ा कभी हो नहीं सकता, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसी वजह से जब मैंने बेटा इसका उल्टा लिया, रेसिप्रोकल किया, ये देखो, तब ये इनइक्वालिटी ऐसी कैसी रही, अदरवाइज ये चेंज हो सकती थी, वो 11th का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज ही आ चुकी है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 18 क्वेश्चन को देखते हैं कि 18 क्या है। 18 कह रहा है कि सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, लिख लेते हैं, सेट ए और सेट बी, 2 3 4 2 5 6 एंड 7। कहता है कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल बनाने हैं। पहला एग्जाम्पल, एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इंजेक्टिव मतलब 1 1, आपने यहाँ से यहाँ 1 1 बनाना है तो बना सकते हो, चाहे जो मर्जी लो, हर किसी की अलग अलग ले लो बेटा, आप इसको यहाँ पर भी भेज सकते, आपकी मर्जी, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, ये ए पार्ट हो चुका है। सेकंड क्या कह रहा है, अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव जो 1 1 नहीं है ऐसा बनाओ, 2 3 4 2 5 6 7, जो 1 1 नहीं है, तो आपकी मर्जी है ना, 1 1 नहीं के लिए क्या होना चाहिए, 2 की सेम ही मिल जाए बेटा, ये मिला दो, बेशक तीनों की सेम मिला दो, तो ये भी आपका 1 1 नहीं है। मैपिंग तो है, मैपिंग मतलब फंक्शन। सी क्या है, अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। मैपिंग का मतलब क्या बेटा, फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए, तो ये भी तो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, सिर्फ उसने मैपिंग पूछा है ना, तो इन दोनों में से आप सेम भी रख सकते हो समझदारी का यूज़ करके। अदरवाइज अलग से बनाना चाहते हो बेटा कोई भी बना लो, 2 3 4 और इधर बेटा 2 5 6 7, तो मैपिंग में बेटा चाहे जैसे मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है, ये फंक्शन बन गया। मैपिंग मतलब फंक्शन। लेकिन अगर आप इसकी इमेज ना भेजते तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उसने कहा मैपिंग बनाओ, तो ये मैपिंग बन गई। तो ये क्वेश्चन आसान था। इसके आगे जस्ट 19 जो इसका क्वेश्चन है वो बेटा इसी ऐसा ही है, उसने सेट नहीं दिए हुए, उसने अपनी मर्जी से कहा हुआ है एग्जाम्पल बनाओ 1 1 के ऑन 2 के, तो वो आप बना सकते हो इजीली, जैसे ये बनाए हुए हैं, ठीक है। सो वो कर लेना, ओके, ये हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है ये कि लेट ए, कोई हमारे पास सेट है इंटरवल -1 to 1, देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए। डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है बेटा, फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से ए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। R11 ऑन टू और बाइजेक्टिव, चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव, वही पुरानी बातें। सबसे पहला फंक्शन चेक करते हैं और फटाफट करेंगे क्योंकि आपको मेकअप करना आ गया होगा। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम बेटा हम क्या मानते हैं,
वन वन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू। तो बेटा अब ये फंक्शन पकड़ेंगे एक्स वन बाय टू एक्स टू बाय टू से टू गया, तो यहाँ से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ चुका है। तो फंक्शन वन वन तो है, मतलब ये फंक्शन वन वन है। अब इसका बेटा ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स बाय टू, एक्स की वैल्यू बेटा 2y आई। क्या यहाँ से सभी y डाल सकते हो? कहाँ से बेटा, देखो फंक्शन क्या था, -1 से 1 और ये -1 से 1। क्या यहाँ से सभी y डाल सकते हो? डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, डाल सकते हो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन जो डाल रहे हो और जो x आ रहा है, x इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर -1 से 1 रह रहा है। क्या y के वैल्यू बेटा 1 डाल सकते हो? जी हाँ डाल सकते हैं। तो x बेटा 2 मिलेगा। क्या 2 इसके अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा माइंड को खोल कर रखा करो, ओपन करके। 2 इसके अंदर नहीं जा रहा, तो ये बेटा नॉट ऑन टू। नहीं जा रहा मतलब क्या है, y इक्वल टू 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ये लिख लेना। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इतना हो चुका है। नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड। ओके, ये लिख रहे हैं। तो सेकंड क्या है बेटा आपका, अरे ये तो किया हुआ है ना, आगे भी किया हुआ है, मोड एक्स फंक्शन। ये तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर गड़बड़ करता था, ठीक है ना। अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ बना लो, अदरवाइज हम इस फंक्शन को पीस वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे जैसे करो, चाहे जैसे मर्जी करो। अब ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर बेटा मैं -1 डालता हूँ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 डालता हूँ तो भी 1 आता है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, डिफरेंट की सेम इमेज, सो नोट 1 1 वाजिब। अब ऑन टू, अरे साहब ये तो पॉजिटिव देता है ना, ये तो पॉजिटिव देता है। अब मुझे नहीं पता तो कितनी देगा, क्यों नहीं पता। अब कहोगे सर आप बार बार तो कहते हो 0 से इन्फिनिटी आती है, पॉजिटिव है, तो बेटा ध्यान से देखो, वो फुल डोमेन के लिए, फुल डोमेन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर उसने डोमेन छोटी की हुई है, ठीक है। अगर ये फंक्शन R टू R कहता ना, अगर पूरी डोमेन डालता तो फिर बेटा मैं इसकी रेंज आपको बता देता, क्या आती है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन डाल ही वो कम रहा है, ये नहीं पता कि कितनी आएगी, लेकिन इतनी पता है कि जो इसकी रेंज आएगी बेटा वो क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। इतना पता है रेंज पॉजिटिव आएगी हमेशा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आएगी। अगर रेंज पॉजिटिव आएगी और कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1 से 1, तो क्या सेम होंगे, नहीं होंगे, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। यहाँ से आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, ओके। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू, तो ये भी आपका हो चुका है। वैसे मैंने ना बेटा जब ग्राफ करवाया था तो बेटा हमने इसका ग्राफ भी किया हुआ था। ये 0 से स्टार्ट होता ग्राफ ऐसे और ये बनता ऐसे। आपने कहाँ से कहाँ तक डाला बेटा, आपने -1 तक डाला, इधर -1 तक, तो 1 पर बेटा यहाँ तक मिलेगा, इसके बाद वाला गायब, और फिर इसके बाद वाला यहाँ तक, और इसके बाद वाला शू मंत्र हो गया। ये 1 पर 1 देता था, 1 पर कितनी देगा बेटा वैल्यू, 1, तो ये 1,1, और इधर भी बेटा -1,1, तो ये ग्राफ मिल गया आपको। इसका ग्राफ से आप रेंज निकाल सकते हो। कैसे रेंज, टॉर्च ऑन कर लो, चौकीदार को बुला लो। अगर आपने ग्राफ वाला सेक्शन देखा हुआ है तो चौकीदार बुलाओगे, प्रोजेक्शन आएगी बेटा इसके ऊपर, शैडो बनेगी, नहीं तो बेटा देखा हो इतनी शैडो मिलेगी, यानी कि 0 से 1 बेटा इसकी रेंज आएगी, 0 से 1। लेकिन कोड में क्या थी बेटा, -1 से 1, तो सेम नहीं है तो नोट ऑन टू, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये हो चुका है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वन ये भी सेम इसी का बाई है, इसको बाद में देखते हैं, इसको देख लो पहले। कौन सा, kx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसके अंदर अगर हम -1 डालते हो तो स्क्वायर करने के बाद 1 बन जाता है, और 1 डालते हो स्क्वायर करने के बाद 1, तो नोट 1 1, ठीक है। ऑन टू क्यों नहीं, इसकी रेंज भी बेटा पॉजिटिव आएगी, क्यों आएगी सर, स्क्वायर है। अगर रेंज पॉजिटिव आएगी तो कोऑर्डिनेट के इक्वल नहीं होगी। इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है, ठीक है।
और आपने कहाँ तक डाला 1 और -1 तक, 1 तक तो बेटा ये 1 तक रहेगा और ये यहाँ पर ये और 1 पर वैल्यू कितनी देता है 1, तो 1,1 तो ये -1,1। इसकी भी बेटा रेंज कितनी आ जाएगी, सेम आएगी 0 से 1, लेकिन कोडोमेन क्या है -1 से 1, तो ये भी फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है जी, ये हो चुका है। अब लास्ट देखो, लास्ट hx = x mod x। अब आप इस फंक्शन को क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो जी, ध्यान से। इस फंक्शन को पीस वाइज ब्रेक कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। मोड लगा ना, मोड को तो पीस वाइज ब्रेक कर सकते हो। तो जब बेटा x पॉजिटिव आएगा >0 तो ये पॉजिटिव रहेगा, तब x²। जब बेटा x नेगेटिव आएगा तब इसके साथ नेगेटिव x, तो यानी कि -x²। तो ये आपका फंक्शन बन गया बेटा। 1 चेक करना है आपने, है या नहीं, तो ठीक है जी। 1 चेक करने के लिए जनाब जी क्या करते हैं, अगर बेटा आपको ग्राफ बनाना आता है तो क्वेश्चन 2-3 सेकंड में ही आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसका ग्राफ बेटा ये बनता है ऐसा, ठीक है, और इसकी रेंज भी वही आ जाती है और इसकी कोडोमेन में ऑन टू भी है, ये 1 भी है। लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं आता तो हम दूसरे मेथड से इसको कर सकते हैं। वो कैसे, 1 के लिए बेटा 3 केस बनते हैं ना। पहले बेटा x को पॉजिटिव लो, x1 x2 को, फिर x1 x2 को नेगेटिव लो, फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, वो काम, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मैं रफली काम करने जा रहा हूं ताकि जल्दी क्वेश्चन हो सके। तो बेटा दोनों बार यही आएगा, x² = x2²। ये मानते थे ना fx1 = fx2, तो ये आएगा। अब यहाँ से बेटा हमेशा चांस ये रहते हैं, लेकिन x2 क्या है, हमेशा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, x2 भी पॉजिटिव है, x1 भी पॉजिटिव है। तो आपका जो दूसरा केस है, देखो एक बार तो ये बनेगा और एक बार ये रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पर ये बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा, x2 का आप नेगेटिव कैसे ले सकते हो या पॉजिटिव कैसे ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप x2 को 1 लेते हो तो x1 कितना आता है -, वो गलत है। देखो कोई बच्चा कहेगा सर मैं x2 का ना 2 ले लिया, तो x1 कितना है सर मेरा -2। बेटा आप कह रहे हो कि x1 पॉजिटिव है तो गलती होगी ना, तो ये नहीं होगा, ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। 100% ए केस, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट केस करते हैं, वहाँ पर बेटा दोनों नेगेटिव लो। जब दोनों नेगेटिव लेते हो तो क्या बनता है बेटा, fx1 = fx2 -x1 का स्क्वायर -x2 कट गया। वही सेम चीज x1 = +-x2, सो x1 = x2 और x1 = -x2। इस बार भी ये केस कट जाएगा। क्यों, आपने बेटा दोनों नेगेटिव लेने हैं, यस और नो, लेकिन ये अपोजिट साइन के हैं। अगर एक पॉजिटिव आया तो दूसरा नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ यही केस बचेगा, दोनों सेम साइन के, ठीक है। तो ये भी केस 100% एक आया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक पॉजिटिव लो और एक नेगेटिव लो, कहानी खत्म। x1 पॉजिटिव लो और x2 नेगेटिव लो। अब क्या बनेगा, x1 पॉजिटिव है तो ये बन गया, ठीक है। और यहां से बेटा x1 का स्क्वायर +x2 का स्क्वायर = 0, ये बना। ये 0 कब आता है, ये 0 कब आता है, दो चीज़ों को स्क्वायर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, 0 आ रहा है, तो कॉमन सी बात है x1 भी 0 होगा और x2 भी 0 होगा। अदरवाइज बेटा ये हमेशा गलत है। अगर आप x1 और x2 को 0 नहीं ले रहे तो कभी भी चीज़ 0 नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप दोनों को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। नॉट पॉसिबल मतलब हमने गलती मानी हुई है, पिछले बार करवाया था ना, पीछे गलत माना हुआ। गलत क्या माना हुआ है, x1 = x2, तो ये गलत माना हुआ था। तो फिर क्या है बेटा, सही क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू आएगा।
और ये डिफरेंट पॉइंट थे ना, डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज, ठीक है। सो फंक्शन आपका 1 1 तो बन गया। ऑन टू बनाने के लिए सर, हाँ भाई साहब ऑन टू करना है, ऑन टू के लिए कर लेना, ऑन टू के लिए क्या दिक्कत है। चलो देख लेते हैं ऑन टू के लिए भी। अब देखते हैं ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। सो फंक्शन बेटा हमारा h कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 तक और -1 से 1, ठीक है, ओके। ऑन टू के लिए क्या होता है कि हर एक पॉइंट की यहाँ से यहाँ प्री इमेज मिलनी चाहिए। सो प्री इमेज चेक करने के लिए क्या मानते हैं बेटा, देखो सबसे पहले जो f(x) = y मान देते हैं, क्योंकि देखते हैं ना कितने पॉइंट की प्री इमेज मिलती है। अब फंक्शन 2 है तो पहले केस में क्या मान लो बेटा, x² = y, x आपका पॉजिटिव है तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा बेटा, √y। देखो प्लस माइनस आना था लेकिन x पॉजिटिव है तो ओनली पॉजिटिव साइन यहाँ पर अपीयर होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ से कौन कौन से y बेटा डाल सकते हो, कौन कौन से y, देखो ध्यान से, क्या 0 डाल सकते हो, क्या 0 से 1 वाले सारे y यहाँ पुट कर सकते हो, उन सभी y के लिए बेटा x पॉजिटिव रहेगा। देखो ना टोटल y मेरे पास कितने हैं, -1 से 1 तक, ये सारे y की वैल्यूज़ है, हर एक y के लिए कोई ना कोई x मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कौन कौन से y डाल सकता हूँ कि x पॉजिटिव रहे, बेटा 0 से 1 y डालने पर यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है, यानी कि for y belongs to 0 to 1, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट x = √y सच दैट कि f के अंदर x डालेंगे तो बेटा आपको y मिल जाएगा। मतलब इतने y के लिए तो मुझे प्री इमेज मिल गई। अब बाकी काम बचे हुए y के लिए। सो बचे हुए y के लिए क्या करते हैं, अब बेटा नीचे वाला फंक्शन लेते हैं h(x) = यहाँ h है बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर भी h है। सो h की अब -x² = y, तो यहाँ बेटा देखो ध्यान से x² = -y, तो x क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस √-y। अब ध्यान से देखो x क्या है हमारा, नेगेटिव है तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कंसिडर कर लेता हूँ दोनों में से। अब ध्यान से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर y की कौन सी वैल्यू रख सकते हो, देखो हमें रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ चाहिए थी लेकिन साथ में नेगेटिव रखा है, तो y की मैं नेगेटिव वैल्यू डाल सकता हूँ। कैसे कैसे सर, देखो अगर ये माइनस है तो y की मैं -1 डाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा, अंदर 1 बन गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर y को मैं नेगेटिव पुट करता हूँ तो मुझे x नेगेटिव मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x नेगेटिव ही तो है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ for y belongs to -1 to 0 ओपन, क्योंकि 0 बेटा मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली तो यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आपका डोमेन में से x आपको मिल जाएगा सच दैट देयर एग्जिस्ट, हाँ देयर एग्जिस्ट x = ये लिख लेते हैं, x = -√-y सच दैट x = आपका y। अब कुछ y की प्री इमेज बेटा इसने दे दी, कुछ नहीं, कुछ की प्री इमेज इसने दे दी, तो फंक्शन क्या बन गया आपका ऑन टू। इतना क्लियर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्या कह रहा है कि इफ द सेट A कंटेन 5 एलिमेंट, सेट A के अंदर 5 एलिमेंट है एंड सेट B कंटेन 6 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम A to B। देखो बेटा A के अंदर और B के अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट, मान लो 1 2 3 4 एंड 5, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, मान लो A B C D E F, ये 6 एलिमेंट है। कह रहे यहाँ से यहाँ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने जाएंगे, ध्यान बेटा याद रखना, अगर
डोमेन की कार्डिनैलिटी लेस देन हो किससे बेटा, कोडोमेन की, मतलब इधर नंबर कम हो और इधर नंबर ज़्यादा हो, इधर नंबर कम हो और इधर नंबर ज़्यादा हो। तो इस केस में देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशल कि कब अगर नंबर सेम है तब 1 1 ऑन 2 इंटू मैनी 1 कितने फंक्शन बनेंगे, अगर इसकी ज़्यादा है इसकी कम है तब कितने बनेंगे, जब दोनों की सेम है तब कितने बनेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना डिटेल में। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सर्च करोगे तो मिल जाएगी बाय यूनिक एकेडमी। सो अगर केस ऐसा है, इस केस में अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो बेटा लिखो 1 1 फंक्शन मिलते हैं। अब कोडोमेन पी डोमेन, कोडोमेन में कितने नंबर हैं, पी डोमेन में कितने नंबर हैं। लेकिन अगर बेटा आप ऑन टू निकालो तो बेटा ऑन टू इस केस में 0 मिलते हैं, और अगर हम बात करें 1 1 ऑन टू तो वो भी बेटा 0, मतलब वो फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है तो 0 ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ऑन टू नहीं कोई मिल रहा, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर डोमेन ग्रेटर देन है कोडोमेन से, तो यहाँ पर बेटा 1 1 फंक्शन आपको 0 मिलेंगे, 1 1 फंक्शन 0। और जो बाइजेक्शन होते हैं यानी कि जो 1 1 भी हैं और ऑन टू बेटा वो भी 0। लेकिन इसके आगे एक फॉर्मूला है ऑन टू फंक्शन निकालने का, वो हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे, तो वो तब कर लेना बेटा, ये याद रखना। लेकिन अगर दोनों में सेम नंबर हैं डोमेन में और कोडोमेन में, तब बेटा 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, अगर नंबर n है तो। ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, वो भी बेटा n फैक्टोरियल, और बाइजेक्शन कितने होते हैं, वो भी n फैक्टोरियल। तो ये केस याद रखना, ठीक, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन। सो हमारे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कम ज़्यादा हैं, एक में 5 है एक में 6 है, तो ये केस बन रहा है, इसमें 5 इसमें 6, तो बेटा नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन आपको 0 मिलेंगे। ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हैं ऑन टू भी हैं, क्यों, क्योंकि कोई ऑन टू है ही नहीं। जब ऑन टू 0 है तो बाकी तो 1 1 हो ना हो फर्क नहीं। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है तो वो 0 मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, वीडियो जरूर देखना, उसमें आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ पर स्किप किया था ना, वो फॉर्मूला है। अगर बेटा इधर डोमेन है और इधर कोडोमेन है, इसमें नंबर ज़्यादा हो, मतलब ये ज़्यादा है इससे, तब बेटा एक फॉर्मूला होता है ऑन टू नंबर का, ऑन टू फंक्शन निकालने का। वो क्या होता है, ठीक है ना, कोडोमेन की पावर डोमेन माइनस कोडोमेन C1 कोडोमेन -1 की पावर डोमेन और प्लस कोडोमेन C2 कोडोमेन -2 एंड सो ऑन। अल्टरनेटिंग साइन में बेटा ये फॉर्मूला चलता रहता है, ठीक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स, डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है, और कोडोमेन में बेटा 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर बेटा क्या मिल जाएगा आपको, कोडोमेन में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर n माइनस, सो कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 2C1 2 -1 की पावर बेटा कितनी है n, ये बना। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ देखो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन खत्म हुआ। तो 2 की पावर n माइनस ये 2C1 और ये बेटा 1 की पावर n, खत्म। और 2C1 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर n -2। आई थिंक ये ऑप्शन आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव एफ इज नॉट डिफाइंड। सो आई थिंक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन यही है। वहाँ पर आपने चेक किया होगा कि फंक्शन 1 1 भी आ जाता है, फंक्शन ऑन टू भी आ जाता है। अब जिस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है तो रट्टा लगाने वाला बेटा सी ऑप्शन लिख देगा, लेकिन बेटा वो गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। क्यों गलत होगा सर? बेटा वहाँ पर जब फंक्शन था ना, ध्यान से जाकर देखो, वो आर स्टार टू आर स्टार था। सर आर स्टार से? हाँ जी, आर स्टार का मीनिंग था कि आपने बेटा आर में से 0 हटाई हुई है। अच्छा सर देखो ध्यान से इस फंक्शन को जो यहाँ दिया हुआ है बेटा, इस फंक्शन के अंदर 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया था, आर स्टार से आर स्टार कर दिया, मतलब 0 हटाकर काम कर रहे थे। तो 0 हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वालों ने क्या किया है कि आर से आर कर दिया। आर क्या है यहाँ बेटा? आर क्या बेटा? आपके रियल नंबर। सो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, प्यार से, छोटी छोटी मिस्टेक्स काम खराब कर देती है। अब इस फंक्शन के अंदर जब 0 डाल ही नहीं सकते तो 0 पर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। फंक्शन चाहे एक पॉइंट पर अनडिफाइन आ जाए तो गड़बड़ है जनाब जी। तो फंक्शन का 1 1 ऑन टू चेक करना ही दूर की बात है। तो आंसर बेटा डी आएगा, एफ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 डाल ही नहीं सकते। जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, ठीक है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल वालों ने बेटा थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर यूज़ की कि बच्चा रट्टा ना लगाए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन किया करो। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन करते वक्त मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप मॉडर्न के क्वेश्चन कर सकते हो, एलिमेंट मैथ है, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और आगे वीडियो आती रहेंगी इसी चैनल पर, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँच सके। टेक केयर।